मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करता हूँ। 2014 मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, एक 26 साल का लड़का जो 2 सेंचुरीज मार रहा था, एक नहीं 2 सेंचुरीज। नाम था विराट कोहली। वो दिन सिर्फ कैप्टनसी का ट्रांजिशन नहीं था, वो दिन था टेस्ट क्रिकेट की नई पहचान का। अग्रेशन, स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी, फाइट। और वही विराट कोहली आज बिना किसी मैच के, बिना किसी क्लैप्स के, बिना किसी फेयरवेल के गुड बाय कह गया। और उससे कुछ दिन पहले रोहित शर्मा, उसने कहा था इंग्लैंड टूर इज माई फोकस एंड आई वांट टू फिनिश वेल इन टेस्ट। पर फिर क्या होता है, एक सडन इंस्टाग्राम पोस्ट, नो इमोशन नो एक्सप्लेनेशन, रोहित रिटायर्स फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। ये कोइंसिडेंस नहीं लगता आपको? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हर स्टोरी के पीछे कॉन्स्पिरेसी होती है, लेकिन इंडियन क्रिकेट के दो आइकॉन्स, एक अग्रेसिव फायर ब्रांड और एक साइलेंट लीडर, जब एक ही फॉर्मेट से एक ही टाइम पर रिटायर हो जाएं और किसी के पास एक्सप्लेनेशन तक ना हो, तो साइलेंस इटसेल्फ बिकम द लाउडेस्ट स्टोरी। अब बात करते हैं कोच की, गौतम गंभीर। एक नाम जो अपने दम पर खड़ा था, 2011 के वर्ल्ड कप का बैकबोन था और अब इंडिया टीम के कोच हैं। क्या गंभीर इस मैटर में कुछ कर सकते थे, या उन्होंने कुछ किया? क्या विराट और रोहित को कन्विंस करने की कोशिश भी हुई? क्या किसी ने उनको रोका कि अपनी आखिरी मैच खेल के जाओ, इंग्लैंड टूर करके जाओ, अपने फैंस को अलविदा कह के जाओ? या फिर इसके पीछे प्लान के मुताबिक कोई पॉलिटिक्स चल रही थी? एक और नाम यहाँ पर आता है, अभिषेक नायर, डोमेस्टिक क्रिकेट का साइलेंट आर्किटेक्ट, यंग प्लेयर्स के मेंटोर और केकेआर के कल्चर को नई शेप देने वाले। और फिर अचानक से उनको कोचिंग स्ट्रक्चर से हटा दिया गया। रिपोर्ट्स कहते हैं गंभीर वांटेड अ डिफरेंट सेटअप एंड नायर वाजंट पार्ट ऑफ दैट विजन। कोइंसिडेंस, या फिर गंभीर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं कि जहां पर पास्ट के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि एक कोच का काम सिर्फ नई टीम बनाना नहीं होता, उसका काम होता है लेगेसी को प्रोटेक्ट करना। विराट कोहली ने सिर्फ अपनी सेंचुरीज नहीं बनाई, उसने इंडिया को वर्ल्ड नंबर 1 टीम बनाई, उसने ओवरसीज जीत दिलाई। और रोहित शर्मा, अ मैन हु मेड टेस्ट क्रिकेट ग्रेसफुल अगेन। लेकिन हाल ही में ऐसी बातें चल रही थी कि बीसीसीआई शुभमन गिल, ऋषभ पंत या बुमराह की तरफ देख रहे हैं एज अ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, बिना विराट और रोहित को बताए। तो शायद ये भी एक रीजन हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा, ऐसी न्यूज चल रही है। एंड अगर विराट की बात करें तो 36 इयर्स की एज में जो फिटनेस लेवल है, जो उनका फॉर्म है, ऐसे में कोई बंदा कैसे रिटायरमेंट लेगा? और सिर्फ 770 रन बाकी हैं 10,000 रन पूरे होने में। मतलब संगाकारा के बाद इनका नाम था 10,000 रन टेस्ट क्रिकेट में पूरे करने वाले। लेकिन ऐसे टाइम पर कोई कैसे रिटायरमेंट लेगा, मुझे नहीं पता। दिस वाजंट रिटायरमेंट, दिस वाज रिमूवल। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास पॉलिटिक्स के प्रूफ हैं, लेकिन जब इससे साइलेंटली कोई निकलता है तो एक इंट्यूशन आती है कि समथिंग इज नॉट राइट। विराट के फैंस एटलीस्ट लास्ट सीरीज इंग्लैंड की देखना चाहते थे, या लॉर्ड्स की 100 या फिर वानखेड़े का सैल्यूट एटलीस्ट डिजर्व करते थे। तो क्या गंभीर एज ए कोच इन दो प्लेयर्स को सेव कर सकते थे? यस। कुड ही हैव सेड नो टू द सिस्टम? यस। पर उन्होंने ऐसा कुछ किया? और अगर ये रिटायरमेंट नहीं थी, एक रीस्ट्रक्चर था, तो याद रखना, फैंस कभी नहीं भूलते, हिस्ट्री कभी नहीं भूलती। वन डे दिस साइलेंस विल ब्रेक, वन डे वी विल नो द होल ट्रूथ, बट अंटिल देन लेजेंड्स विल वॉक अवे एंड echoes will remain. Till then, take care, bye, peace out.